अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जैतून फूड केपी। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है मैकरोनी चाट, जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म की तैयार की जाती है। इसके लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत होगी, सबसे पहले 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच खटाई पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच काली मिर्च। एक मीडियम साइज़ की प्याज जो कि मैंने बारीक किस्म की काट ली है, और साथ में 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के, ये भी मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं, और 2 अदद हरी मिर्च, इसको भी मैंने छोटे ही हिस्सों में काट लिए है, और आधा कप दही। साथ में 1 कप मैंने इमली का पानी जो है वो तैयार कर लिया है। इमली के पानी के लिए मैंने आधा कप पानी लिया है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रखा है, और इसके अंदर जो गुठलियाँ थी वो मैंने सारी निकाल दी हैं। और 1 कप मैंने मैक्रोनी ली है। चले आए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अब मैंने एक पतीली के अंदर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल की ऐड करनी है, और इसके बाद मैक्रोनी मैं ऐड करती हूँ। अब मैं मैक्रोनी को मीडियम आंच पे रख देती हूँ बॉईल होने के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने इमली का पानी ऐड किया है। अब इसके बाद ये जो जितने मसाले हैं ये मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले नमक, इसके बाद लाल मिर्च, इसके बाद काली मिर्च और खटाई पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। चाट मसाले की हम आधी चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे, और अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब 5 से 10 मिनट के लिए हम इसी तरह लो आंच पे इसको पकाएंगे। व्यूअर्स, देखें हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। ये देखें इस तरीके से, इतनी हमें नरम चाहिए। अब मैं इसे छान लेती हूँ। हाँ जी, देखें हमारी इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसी तरीके से इसको पका रही हूँ। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हाँ जी, मैक्रोनीस ठंडी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम जो इमली तैयार की है ये ऐड करते हैं। अब इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसके बाद कटी हुई टमाटर ऐड करनी है। हम ये थोड़ी सी छोड़ देते हैं, और साथ में ये कटी हुई प्याज। अब फिर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसके बाद हरी मिर्च, व्यूअर्स, अब ये जो दही है, दही के अंदर ये जो मैंने चाट मसाला बचा के रखा हुआ था इसको ऐड करते हैं, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब ये जो दही हमने तैयार किया है ये हम थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लेते हैं, और इन सब चीज़ों को फिर से मिक्स कर लें। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। व्यूअर्स, मैंने डिश आउट कर लिया है। अब ये जो हमने कटी हुई प्याज जो बचा के रखी हुई थी ये इसके ऊपर डाल लेती हूँ, और ये जो टमाटर,
डाल देती हूँ। और अब इसके बाद हरी मिर्च और ये जो दही मैंने बचा के रखा हुआ था इसको भी इसके ऊपर डाल देती हूँ। आज ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।